नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पैराडॉक्स टेल्स में, जहां हम आपको अद्भुत, रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानियों की एक अनोखी दुनिया में ले चलते हैं। यहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और एक नया दृष्टिकोण देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जहां हर कोई सुखी और संतुष्ट जीवन जीता था। लेकिन राज्य की राजकुमारी चंद्रलेखा रहस्यमय रूप से बीमार रहने लगी। वह हर दिन कमजोर होती जा रही थी और उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ रही थी। सभी वैद्य और विद्वान उसकी बीमारी का कारण समझने में असमर्थ थे। एक दिन राज्य में एक रहस्यमय तांत्रिक का आगमन हुआ। वह लंबा काला चोगा पहने, गले में अस्थियों की माला और माथे पर भभूत लगाए हुए था। उसके चेहरे से तेज और आंखों में गहराई थी। लोग कहते थे कि उसकी सिद्धियों से किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। जब राजा को यह खबर मिली तो उन्होंने तांत्रिक को महल बुलाया। तांत्रिक ने राजकुमारी को देखकर तुरंत कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है। राजकुमारी पर एक प्राचीन शाप है। यदि इसे समय रहते हटाया नहीं गया तो वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाएगी। राजा और रानी यह सुनकर बेहद चिंतित हो गए और तांत्रिक से उपाय पूछने लगे। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, इस शाप को तोड़ने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान अत्यंत गोपनीय है और इसे करने के लिए मुझे राजकुमारी के साथ हर रात एकांत में रहना होगा। राजा ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए तांत्रिक की बात मान ली। अनुष्ठान की तैयारी के लिए एक गुप्त कक्ष तैयार किया गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तांत्रिक वास्तव में कौन है और उसके इरादे क्या हैं। रात के समय गुप्त कक्ष में तांत्रिक ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत की। दीपक जलाए गए, धूप और जड़ी बूटियों की गंध वातावरण में भर गई। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और सम्मोहित कर देने वाली थी। धीरे धीरे तांत्रिक ने राजकुमारी को सम्मोहित कर दिया और उसे अपने वश में करना शुरू कर दिया। उसने राजकुमारी को यह विश्वास दिलाया कि शाप का प्रभाव तभी खत्म होगा जब वह हर रात उसके द्वारा किए गए विशेष कर्मकांड में भाग लेगी। लेकिन तांत्रिक के इरादे कुटिल थे। महल में कुछ लोगों को तांत्रिक की बढ़ती शक्तियों और राजकुमारी के बदलते व्यवहार पर संदेह होने लगा। राजकुमारी की दासी, जो बचपन से उसकी सेवा करती थी, ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने राजा को सब कुछ बताया, लेकिन राजा तांत्रिक के प्रभाव में था और दासी की बातों को झूठ मानकर अनदेखा कर दिया। इसी बीच महल में एक साधु का आगमन हुआ। दासी ने साधु से अपनी चिंता साझा की। साधु ने गहरी साधना के बाद कहा, यह तांत्रिक कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक पापी और छलिया है। वह अनुष्ठान के नाम पर अपनी कुटिल इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है। साधु ने राजा को तांत्रिक की सच्चाई बताई और तांत्रिक को रोकने की योजना बनाई। राजा और साधु ने गुप्त रूप से तांत्रिक की हर गतिविधि पर नजर रखी। एक रात जब तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर राजकुमारी को गुप्त कक्ष में सम्मोहित कर रहा था, राजा और साधु ने अपनी सेना के साथ कक्ष को घेर लिया। साधु ने अपने दिव्य मंत्रों से तांत्रिक की सारी शक्तियां निष्क्रिय कर दी। तांत्रिक ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे अपनी दिव्य शक्तियों से पराजित कर दिया। तांत्रिक को राजा के सामने लाया गया। उसने अपने अपराध कबूल किए और बताया कि वह केवल राजकुमारी का शोषण करने के लिए यह सब कर रहा था। राजा ने तांत्रिक को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। साधु ने कहा, इस पापी का अंत इसकी काली शक्तियों के साथ होगा। तांत्रिक को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया गया। उसके जलने के साथ ही राजकुमारी का शाप समाप्त हो गया। उसकी खोई हुई चमक लौट आई और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। राजा ने राज्य में घोषणा की कि अब हर समस्या को तर्क और ज्ञान से सुलझाया जाएगा। यह घटना पूरे राज्य के लिए एक सबक थी कि अंधविश्वास और छल से बचकर हमें सच्चे ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द पैराडॉक्स टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।